हेलो स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स में यहाँ तक बात कर रहे थे हम, एडजॉइंट के बारे में स्टार्ट किया था हमने, और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे एडजॉइंट के बारे में। ठीक है, तो वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमने देखा था कि एडजॉइंट होता क्या है, ये तो सबको समझ में आ गया था कि सर जो कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने सोचा कि भाई एडजॉइंट का यूज़ हम कहाँ पे लेते हैं, तो उसके लिए हमने आपको ये करके दिखाया था कि जब भी हम a को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ a से, हमने आपको करके दिखाया था। तो वहाँ से क्या बना था, जब अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी जगह पे मोड में मतलब वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आने लग जाएगा, और बहुत सारी जगह पे जीरो आ जाएगा। तो उसको फिर हमने निकाला कि सर ये आ जाएगा मोड a इंटू IN, ऐसे करके आता था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले, इसी को घुमा फिरा के बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। एक तो ये बोलेगा कि सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय मोड a इज इक्वल्स टू I होता है। एक तो ऐसे बोलेगा, बात तो वही है, बस अलग तरीके से ये बोल रहा है। फिर कोई ऐसा बोलेगा कि सर आप क्या करो, ठीक है, तो फिर आपको कोई ऐसे पूछेगा कि सर आप ऐसा काम करो, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे बनेगा, एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय मोड a इज इक्वल्स टू IN, सॉरी a इनवर्स इंटू IN। a इनवर्स से हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स इंटू a तो I हो जाता है, उस I को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से एडजॉइंट ही आ जाएगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देनी कि एडजॉइंट a जो होता है वो खुद भी एक मैट्रिक्स होती है, तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है। बट जो ये मोड a होता है वो एक कांस्टेंट होता है, तो उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। मतलब अगर हम इस साइड पे भेज रहे हैं तो इसको डिवाइडेड बाय में भेज देंगे, लेकिन इस a को उधर भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये डिवाइडेड बाय में a हो जाएगा, या फिर एडजॉइंट a को उधर भेजेंगे तो डिवाइडेड बाय में एडजॉइंट a हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि a और एडजॉइंट a दोनों मैट्रिक्स हैं, उनके साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये तो बन गया I को फिर मैट्रिक्स एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वही रहेगा। तो यानी एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मोड a इज इक्वल्स टू a इनवर्स आ गया। तो a इनवर्स का भी यहाँ से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कि सर a इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, एडजॉइंट a निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो मोड a से, आसानी से काम कर सकते हो। जैसे कि यहीं पर अगर एग्जाम्पल लेके दिखाऊं तो आपसे पूछा जाएगा, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 3 5 1, ठीक है, फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहली तो मोड a की, तो इसको मोड a निकालना तो बड़ा आसान है, 2 माइनस 15 यानी कितना आ गया -13, तो मोड a तो कितना आ गया -13। मोड मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, तो वो कितनी आ गई है -13। दूसरा क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालना भी बड़ा आसान था, 2/2 के लिए मैं आपको सिखाया था, क्या डायगोनल वालों को उल्टा कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी दो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे a इनवर्स कितना होगा तो आप बोलोगे सर इससे डिवाइड कर दिया यानी -1/13 तो मल्टीप्लाई में आएगा, और एक मैट्रिक्स साथ में आ जाएगी 1 -3 -5 और 2, तो ये निकल गया a इनवर्स। ठीक है, तो खेल खेल में ही हमने a इनवर्स निकाल दिया और अपन को पता भी नहीं चला। इतना आसान होता है a इनवर्स कैलकुलेट करना। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या कि अगर एडजॉइंट ऑफ a आप निकाल रहे हो 2/2 के मैट्रिक्स का, तो क्या करना होता है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको उल्टा कर देना है, बाकी जो दोनों ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसको माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। नहीं समझ में आता है तो वो तो तरीका है ही, कौन सा, इसको छुपा लिया 1 आ जाएगा, इसको छुपा लिया -5 आ जाएगा, ठीक है, इसको छुपा लिया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको छुपा लिया कितना आ जाएगा -3, उसका ले लिया ट्रांसपोज, वो तो लेना आता होगा आपको, तो CIJ निकाल दो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज। तो बहुत ही आसान सी ये चीज़ें हैं, ये सब आपको पता ही होंगी। तो कुल मिला के बात ये है कि एडजॉइंट a की हेल्प से इनवर्स कैसे निकाल सकते, तो साइड में मैं लिखता जाता हूँ। सबसे पहली चीज़ होगी a इनवर्स का फॉर्मूला, इसको लिस्ट में भी तैयार कर लेना ताकि आपकी सारे फॉर्मूले एक साथ रहें। तो वो हो जाएगा सर एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय मोड a। ओके, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको रट तो सकते नहीं है कि बस कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये तो रट नहीं सकते हैं, तो जो भी हमको समझ में आएंगे वो सारे फॉर्मूले हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला
दूसरा एक फॉर्मूला क्या है देखो, अगर कोई पूछे कि ए इनवर्स तो आपने निकाल दिया कितना होता है, अब ए इनवर्स का मोड निकाल के दिखाइए, भाई ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू का क्या ए से लेना देना है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो हमको पता है कि सर ए इंटू ए इनवर्स जो है वो कितना होता है आई एन, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने एक बात नहीं लिखी, क्या नहीं लिखी, कि मोड ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि मोड ए अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में तो उसको लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं वही इनवर्टिबल होती हैं, उनका इनवर्स निकलता है, बाकियों का नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन ट्रिकी तरीके से कई बार पूछते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक मैट्रिक्स दी होगी और उसमें कहीं एक जगह पे लेमडा के एम ऐसी वैल्यूज रखी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका इनवर्स अगर हम निकाल सकते हैं तो बताइए के की या लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें हमको क्या करना होता है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 करा के देखना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हमको देखना होता है। तो a इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई एन, दोनों तरफ हमने डिटरमिनेंट ले लिया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, अब डिटरमिनेंट तो मल्टीप्लाई में खुल जाता है। तो यानी आंसर क्या मिला, मोड ए इंटू मोड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई का तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि अगर कोई आपसे ए इनवर्स का मोड पूछे, डिटरमिनेंट वैल्यू पूछे, तो वो हमेशा हमेशा ए की डिटरमिनेंट वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। याद है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई ए का डिटरमिनेंट वैल्यू 5 है तो ए इनवर्स का कितना होगा, तो तुरंत आपको 1/5 बोल देना। क्लियर है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, तो ये तो हो गई ए इनवर्स के बारे में बात। थर्ड बात, ठीक है, अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी के ए मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, मतलब एक ए मैट्रिक्स थी ऑर्डर एन की और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में मैं बात करूं, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में बात करूं तो क्या होगा ये देखिए ध्यान से। तो अगर आप इसके ऊपर ऐसे मोड लगा देते हो, तो मोड लगा देते हो तो आंसर अपना क्या आता था, के की पावर एन इंटू मोड ए, याद होगा आपको, क्योंकि आपने देखा कि सर ये के जो है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया उसके ऊपर, तो अब क्या होगा, वो के जो है वो हर एक रो से बाहर आता रहेगा। तो अगर उसमें एन रोज हैं या फिर एन कॉलम हैं तो उनसे एन बार वो के बाहर आ जाएगा, इसीलिए के रेज टू दी पावर एन इसमें आ जाता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक के ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया के ए इनवर्स से, सॉरी, ठीक है, के ए को मैंने मल्टीप्लाई किया के, तो क्या आंसर आएगा, आई एन आएगा। आई एन का मतलब होता है एन ऑर्डर की एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको इस के ए को उधर तो भेज नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अभी बताया सर मैट्रिक्स को ऐसे थोड़ी है डिनोमिनेटर में उसको उधर भेज देंगे। तो क्या करें, अगर आपको ए को कभी भी गायब करना हो, ठीक है, कहीं पर भी मैट्रिक्स ए आपको दिखे, उसको आप गायब करना चाहते हो, तो क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई मैंने किया, के ए इंटू के ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, अच्छा के तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये जो बाहर निकल के फिर क्या बन जाएगा, के इंटू ये ए और ए इनवर्स मिलके आई बन जाएगा, और वो आई इस के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा, यानी के ए इंटू इनवर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स। तो यहाँ से के इंटू ए इनवर्स जो है वो बन जाएगा ए इनवर्स डिवाइडेड बाई के, ये भी फॉर्मूला याद रखना। तो इनवर्स के अंदर से अगर के बाहर निकालना है तो वो 1/k करके जाएगा। ठीक है, तो आपकी लिस्ट में ये फॉर्मूला भी आप ऐड कर लेना, आपकी लिस्ट में ये वाला फॉर्मूला तो है ही, आपको पहले से पता है, और ये वाला फॉर्मूला भी आप लिस्ट में ऐड कर लेना। तो ये तो हो गए 3 फॉर्मूले। ठीक है, अगला फॉर्मूला, अगले की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ के ए के बारे में। ठीक है, अभी सीक्वेंस में ऐसे याद रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहीं एडजॉइंट ऑफ 5a आ गया, कभी ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपसे पूछा गया एडजॉइंट ऑफ 5a कितना होगा, तो उसको कैसे करें, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ये भी अपन सीखने पाए।
कोई बात नहीं सर, सबसे पहले देख लेते हैं कि सर एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो सर हमको तो ये पता है कि ये देखो फॉर्मूला यहाँ से कि सर एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा ही होता है मोड ए इंटू ए इनवर्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये मोड ए जो है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो सर भेज ही सकते हैं, तो ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोड ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एडजॉइंट ऑफ के ए कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर मोड ऑफ के ए और फिर के ए का इनवर्स। भाई ए जहां जहां था वहां वहां आपने क्या कर दिया? के ए पुट कर दिया। तो ये कितना बन गया? के को मोड से बाहर निकालना है, तब तो आंसर आता है के की पावर n इंटू मोड ऑफ ए। आ गया। और इसके इनवर्स के अंदर से के बाहर निकालना है, तो वो क्या आ जाता है? ए इनवर्स डिवाइडेड बाई के। तो यहां से टोटल के की पावर कितनी मिल गई आपको? n-1। ये तो n, एक -1, तो के की पावर टोटल कितनी हो गई? n-1। बचा क्या? मोड ए इंटू ए इनवर्स। तो k रेज टू दी पावर n-1 तो बचा ही रहेगा। मोड ए इंटू ए इनवर्स को क्या बोलते हैं? मोड ए इंटू ए इनवर्स को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से क्या फॉर्मूला आपको बना कि अगर एडजॉइंट के अंदर से के को बाहर निकालना है, एडजॉइंट के अंदर से के को बाहर निकालना है, तो वो के की पावर n-1 होके बाहर निकलेगा, के की पावर n-1 होके बाहर निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होती है, तो अगर आपको के को बाहर निकालना है तो इसी तरीके से वो बाहर निकलेगा। तो ये भी ऐड कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपकी लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सर एडजॉइंट ए का अगर मोड निकालना हो तो क्या करें? ठीक है, मान लीजिए आपको चाहिए एडजॉइंट ए का मोड निकालिए, डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। तो एक तरीका तो ये होता है कि पहले एडजॉइंट ए निकालें और उसके बाद मोड निकलेगा, एक तो ये तरीका होता है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम तो सीधा कोई फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं। तो हमने क्या देखा सर, एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है? सर एडजॉइंट ए का मतलब होता है मोड ए इंटू ए इनवर्स, इसका भी मोड है। ठीक है, एडजॉइंट ए का मतलब होता है, अभी वहां से हमने पढ़ा, मोड ए इंटू ए इनवर्स, और इसका भी हमने मोड निकाल दिया। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि भाई ये तो कोई कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दिख रहा होगा आपको। तो अगर कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? तो आप बोलते हो सर कांस्टेंट को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसकी टोटल पावर एन बाहर निकलती है। ठीक है, अगर जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स से आप बाहर निकाल रहे हो उतनी पावर एन बाहर निकलती है। ठीक है, बच गया कितना? ए इनवर्स का मोड इधर से बच गया। अब ए इनवर्स का मोड कितना होता है? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया है सर। ये तो मोड ए की पावर एन और इनटू ये तो 1 मोड ए होता है। भाई ए इनवर्स का मोड थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, तो 1 होता है, तो इसीलिए टोटल हो गया मोड ए की पावर n-1। तो आप बोल सकते हो अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आप चाहिए तो आपको एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए, पावर कर दीजिए n-1। पावर n-1 का मतलब समझते होंगे, ठीक है, n का मतलब है ऑर्डर, तो जितना ऑर्डर है उसकी पावर। तो जेईई मेंस के सिलेबस में 2 और 3 ऑर्डर की ही मैट्रिसेस जनरली आती हैं, तो या तो पावर 2 होगा या फिर पावर 1 होगा, यही आपको देख लेना है। क्लियर है? तो यहां तक बेसिक फॉर्मूले आपने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा फॉर्मूले बचते नहीं। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? बड़ी आसान से ये लिस्ट में आप डालते रहना। सबसे पहली चीज़ कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी हो तो उसको लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब रिवर्सल लॉ को ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज अगर इन्वॉल्व हो गया तो रिवर्सल लॉ तो आएगा ही आएगा। इसी तरीके से ए इंटू बी का अगर इन्वर्स है तो उसका आंसर भी क्या आएगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एडजॉइंट ए होता है तो ट्रांसपोज भी होता है, मतलब ट्रांसपोज होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इसमें भी रिवर्सल लॉ तो फॉलो हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए का ट्रांसपोज लीजिए उसके बाद इन्वर्स करिए, तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी कि पहले आप इन्वर्स कर लीजिए उसके बाद ट्रांसपोज कर लीजिए। मतलब ट्रांसपोज और इन्वर्स का जो साइन है उसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, इसी के जैसे और फॉर्मूले आप देख सकते हो, जैसे कि ए प्लस बी का जो इन्वर्स है वो बराबर नहीं होगा ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी बोल सकते हो कि ए की पावर के है, अगर उसका मैं इन्वर्स निकालूं तो वो ए इन्वर्स की पावर के इक्वल ही आएगा। सेम इसी तरीके से अगर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करूं तो वो चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के बराबर ही आएगी। तो ये फॉर्मूले आपको ऐसे बेसिकली याद रखने हैं कि इन्वर्स ट्रांसपोज को हमेशा ही आप इंटरचेंज कर सकते हो, इस तरीके से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस प्लस में ये नहीं खुलता है, मल्टीप्लाई में ये खुल जाता है। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, वो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे तो मैं आपको और थोड़ा बताता रहूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो किसी ने आपसे पूछा कि बताइए एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, ए का मोड कितना था। एडजॉइंट ऑफ ए का मोड का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, वो आया था सर मोड ए रेस टू द पावर n-1, ठीक है, ऐसा हमने किया था, ओके, ठीक है। अब अपन से पूछा गया एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मोड कितना आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मोड कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। अब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते भी n-1 आएगा, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा समझ लो ये कोई बी मैट्रिक्स है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसा ज्यूम करिए कि ये कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है मोड ए की पावर n-1। तो इस बार क्या होगा, मोड बी की पावर n-1। तो इसको अगर आप बी ज्यूम करते हो तो आपका आंसर आएगा मोड बी की पावर n-1। बी की जगह वापस से रख दीजिए, तो बी की जगह वापस आपने रखा तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मोड होल पावर n-1, ठीक है। इस n-1 को भूल जाओ, ओनली इतना देखो, ये तो क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का मोड, तो इसका मतलब हो गया ये होगा मोड ए की पावर n-1 और होल पावर n-1 तो बची हुई थी, तो आंसर कितना आ गया मोड ए रेस टू दी पावर n-1 होल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे एडजॉइंट ऑफ ए, इसके मोड के बारे में बताइए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मान लिया सर ये वाली चीज़ है वो बी कोई मैट्रिक्स है। तो अगर बी मैट्रिक्स है तो आंसर आएगा ये बी, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इस b की पावर n-1, सबसे पहला ये आएगा। फिर आप क्या बोलोगे, सर ये इसको c मान लेते हैं, तो c मान लेते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इसकी पावर कितनी n-1 और एक पावर n-1 पहले से लगी हुई थी, तो इस अंदर वाले का आंसर इतना और एक पावर n-1 पहले से लगी हुई थी, तो ये टोटल पावर हो गई n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से ओपन किया तो ये बनेगा मोड ऑफ n-1 और होल पावर कितनी थी n-1 का होल स्क्वायर पहले से ही थी, तो टोटल कितनी हो गई मोड a की पावर n-1 का होल क्यूब। बस अब फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक बार है तो पावर n-1, दो बार है तो पावर n-1 का होल स्क्वायर, तीन बार है तो पावर n-1 का होल क्यूब, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है। दूसरी चीज, सेकंड थिंग क्या है देखो,
अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा, ओनली इतना ही पूछा गया, तो ऑफकोर्स एक मैट्रिक्स आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स तो आएगी ही आएगी। ठीक है, क्या कौन सी मैट्रिक्स आएगी ये हम देखना चाहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर फॉर्मूला आपको याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए का, ए की ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये होता है मोड ए इंटू ए इनवर्स। तो इसको अगर आप बी कोई मानते हो तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो आएगा मोड ए, मतलब मोड ऑफ एडजॉइंट ए इंटू इसका इनवर्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड तो आप जानते हैं, तो मोड ऑफ n-1 आएगा, थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। ये मोड ऑफ ए होल पावर n-1 आएगा, और इस एडजॉइंट ए की जगह लिख सकते हैं मोड ए इंटू ए इनवर्स और होल इनवर्स। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से आ जाएगा मोड ए की पावर n-1। ठीक है, अब क्या करें, मोड ए की पावर n-1। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर k इंटू ए अगर होल इनवर्स दिया हुआ है तो आंसर क्या आता था, आंसर आता था a इनवर्स डिवाइडेड बाई k। ये फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक बार के लिए मैं k एज्यूम कर रहा हूँ। तो k एज्यूम कर रहा हूँ तो आंसर मिला a इनवर्स का होल इनवर्स डिवाइडेड बाई मोड ए। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिला, मोड ए की टोटल पावर n-2 और a इनवर्स का वापस से इनवर्स किया तो a आ गया। मतलब एडजॉइंट ऑफ a, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, देखो आप ध्यान से देखिए कि भाई दो बार एडजॉइंट हमने लिया ना, तो आंसर वापस से a में आया है, भले ही उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, बट वापस से आया है। अब सोच के देखिए, अगर एक बार और हमको करना पड़ जाए, एक बार और एडजॉइंट हम लेंगे तो वापस से आंसर a इनवर्स में आएगा, और फिर से एक बार और लेंगे तो वापस से आंसर a में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a इनवर्स का फिर से इनवर्स लेंगे तो वापस a आता ही है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इनको आप एक जगह पे लिख लेना, बहुत काम आएंगे जब आप शीट सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, तो क्या एग्जांपल है, देखिए आपसे पूछा गया 3, 4, 1, 1 xy इज इक्वल्स टू 5, 2। ये ऐसे दे रखा है, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन सॉल्व करें। एक तरीका तो ये होता है कि मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको x और y को रखा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y, नीचे बन जाएगा x प्लस y, और ये बन जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 5, 2। तो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए 3x प्लस 4y की वैल्यू 5 आनी चाहिए और x प्लस y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो यहाँ से आप दो सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो वेरिएबल में चल जाएगा। या फिर क्या, इसको एक बार से हम क्या करें, भाई इसको मैंने एक बार a एज्यूम कर लिया तो इसको मैंने लिखा a, इसको मैंने एक बार के लिए x एज्यूम कर लिया तो a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, इसको एक बार के लिए b एज्यूम कर लिया तो b। तो मैंने क्या लिखा, एक मैट्रिक्स, एक इक्वेशन आपको दे रखी है a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b। दोनों साइड अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं a इनवर्स से, तो ये बनेगा a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। तो ये दोनों मिलके i हो जाएंगे, फिर वो i x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया, a इनवर्स इंटू b। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि डायरेक्टली आप a इनवर्स इंटू b निकाल लो। ठीक है, तो a इनवर्स इंटू b निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो a मैट्रिक्स है वो कौन सी है, 3, 4, 1, 1, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा।
तो ए इनवर्स निकालने के लिए मोड ए की आवश्यकता होती है, तो मोड ए हमने ढूंढ लिया, वो आ गया 3 - 4 यानी -1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना 2/2 के लिए बड़ा आसान है। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -1। तो आपका आप बोल सकते हैं ए इनवर्स कितना आ जाएगा, तो ए इनवर्स को इससे डिवाइड कर देना, मोड ए से डिवाइड कर देना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ए। तो डिवाइड किया तो आंसर आपको मिल गया -1 + 4 1 - 3। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब इस ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बी से। तो जैसे ही इसको आप 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर जो आंसर आएगा वो ए इनवर्स होगा, सॉरी एक्स हो जाएगा। इधर जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो अपने आप एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 2 1 3 2, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, -3 2 5 -3 इज इक्वल्स टू -2 4 3 -1। तो आपको बताना है ए कितना आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वही शॉर्टकट मेथड भी जो हमने बताया वो डिस्कस करना है। मतलब इधर से इसको हटाना है, इधर से इसको हटाना है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हटाने के लिए प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इसके इनवर्स से। तो मैंने क्या लिखा, 2 1 3 2 इसका इनवर्स। ठीक है, और इसको हटाने के लिए पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -2 4 3 और -1 तो बचा रहेगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके इनवर्स से, यानी -3 2 5 -3 इसका भी इनवर्स करना पड़ेगा। तो बस इसको जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसका इनवर्स निकालना बड़ा ही आसान, सबसे पहले मोड निकालो, तो 2 × 2 4 -3 करेंगे तो 1 बचेगा। तो यानी सीधा सीधा इनको उल्टा किया तो 2 और 2, इनको माइनस किया तो -1 और -3, ये आ गया इसका इनवर्स। मल्टीप्लाई किया -2 4 3 -1 से। ठीक है, इधर से कितना आएगा, 3 × 3 कितना आएगा 9, -5 × 2 यानी 10, -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा तो -1 एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया, -3 ये -2 और -5 हो जाएगा, क्योंकि मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये सारा हट जाएगा। जैसे ही हट जाएगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो आंसर आएगा वो हमेशा ए का आंसर आएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ए को अज्यूम करना पड़ेगा। अब ए को कैसे अज्यूम करें, ए को अज्यूम करने के लिए भी टेंशन है। क्या भाई, एक तरफ 2 × 2 की मैट्रिक्स है, बीच में कहीं ए है, फिर बाद में एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और आंसर भी 2 × 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए को कैसा होना पड़ेगा, 2 × 2 होना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम, इससे मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम, तब जाके आंसर भी 2 × तो 2 × 2 की मैट्रिक्स आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, ए बी सी और डी। तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे और चारों को फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये मेथड यूज कर सकते हो। तो शायद आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए हम दे देते हैं, मेहनत मुझे थोड़ी कम करनी पड़े इसीलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में ये देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहेगा कि अगर 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 और x y z u v w इज इक्वल्स टू 9 2 52 15 0 और -1 हो, तो फाइंड करिए x y z u v w। तो ये सभी आपको फाइंड आउट करने, देखते हैं कौन सा स्मार्ट मेथड यूज करके आप इसको फाइंड आउट करते हो। क्लियर है? तो ये आपका रहेगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसके बाद एक दो एग्जांपल और करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक एंड commutable matrices, then prove that
देन प्रूव दैट A इनवर्स इंटू B इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, कॉम्यूटेबल थी और सिमेट्रिक थी। नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक कॉम्यूटेबल मैट्रिक्स थी, तो प्रूव करिए कि A इनवर्स इंटू B इनवर्स भी सिमेट्रिक आएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब A इनवर्स इंटू B इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो वापस से A इनवर्स इंटू B इनवर्स आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो मैं बोलूँगा कि ये सिमेट्रिक है। याद होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आपको बताया था। तो LHS से मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रूव क्या करना है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो LHS से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि भाई इसको कंबाइन कैसे करूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ BA इनवर्स होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल लो लगता है, तो इसको ओपन करोगे तभी A इनवर्स B इनवर्स आएगा। अगर आपने यहाँ पे AB का होल इनवर्स लिखा है तो गलत हो जाएगा। फिर हमने को पता है कि भी ये ट्रांसपोज और इनवर्स का साइन तो इंटरचेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये बन गया BA की पावर ट्रांसपोज और उसके ऊपर इनवर्स। ओके, अब क्या करें, ट्रांसपोज को खोल देते हैं। ट्रांसपोज खोलता है तो रिवर्सल लो फिर से लगेगा, मतलब ये मिलेगा आपको A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज और होल पावर कितना आ जाएगा, इनवर्स। होल इनवर्स, पावर नहीं सॉरी, होल इनवर्स। ठीक है, अब क्या करें सर, इसने बोला है कि A और B दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब A ट्रांसपोज की वैल्यू A आएगी और B ट्रांसपोज की वैल्यू B आएगी और उसके ऊपर इनवर्स तो लगा हुआ है। अब क्योंकि A और B, अच्छा अगर मैंने सीधा ओपन किया तो आंसर B इनवर्स इंटू A इनवर्स आएगा, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, कॉम्यूटेबिलिटी का इसमें यूज करूंगा। इसने बोला है कि ये मैट्रिसेस कॉम्यूटेबल भी हैं। कॉम्यूटेबल है, इसका मतलब BA की जगह AB की जगह मैं BAB पुट कर सकता हूं, तो ये हो गया BA का होल इनवर्स। अब मैंने जब ओपन किया तो रिवर्सल लॉ की हेल्प से B इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू B इनवर्स आ जाएगा, जो कि वापस से आ गया है। इसी चीज को हमको प्रूव करना था। तो ऐसे इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन में बताइए, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड B इज इट्स एडजॉइंट। B अगर इसका एडजॉइंट है, देन प्रूव दैट AB प्लस KIN का डिटर्मिनेंट वैल्यू मोड A प्लस K होल पावर n होगा। ये आपको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कि एक A जो है वो n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और B जो है उस A का एडजॉइंट है। मतलब B का मतलब क्या है, B है एडजॉइंट ऑफ A। तो हमको प्रूव करना है ये सब होगा। तो कोई बात नहीं, LHS से हम स्टार्ट करते हैं। तो LHS से हमने स्टार्ट किया, तो मैंने लिखा A इंटू B की जगह लिखा एडजॉइंट ऑफ A और प्लस में लिखा हुआ है K इंटू IN का डिटर्मिनेंट वैल्यू। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा A इंटू एडजॉइंट A कितना होता है, A इंटू एडजॉइंट A तो होता है मोड A इंटू IN और प्लस K इंटू IN दोनों में से कॉमन लिया तो मोड A प्लस K, जो कि कांस्टेंट है बच गया, इंटू में हो गया IN और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। तो अब आप क्या बोलोगे, सर ये तो कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट को अगर बाहर निकालें डिटरमिनेंट वैल्यू से तो आंसर कितना आएगा, मोड A प्लस K होल पावर n आएगा और इधर बचेगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ IN। अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ IN तो 1 होता है, तो आंसर यही बच जाएगा। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि एक A जो है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे पूछा गया है मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज A का डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर मोड A पावर लेमडा है तो लेमडा कितना होगा। आपको क्या बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मोड ट्रांसपोज का मोड इंटू A मैट्रिक्स है, ये दोनों कांस्टेंट है, दिख गया होगा, मोड लगा दिया तो कांस्टेंट बन जाता है। तो ये एडजॉइंट A है, उसका मोड लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिर ट्रांसपोज का मोड लगाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इनटू में A है और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपसे पूछा गया कि A के टर्म्स में कितना आएगा, मोड A के टर्म्स में कितना आएगा।
ठीक है, कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये तो कोई कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को मैं बाहर निकालूं मैट्रिक्स से तो पावर कितनी बाहर आती है, जितनी उसकी ऑर्डर होती है उतनी बाहर आती है। तो यानी ये बन गया मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसकी भी पावर 3 और ए ट्रांसपोज के मोड की भी पावर 3। ये पावर 3 लेके बाहर निकलेंगे और बच क्या जाएगा, मोड ए बच जाएगा। क्लियर है? फिर क्या बोलोगे, सर इसको देखिए ये तो क्या लिखा हुआ, एडजॉइंट ए का मोड। तो एडजॉइंट ए का मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोड ए की पावर n - 1, n - 1 यानी 3 - 1, 3 - 1 यानी 2, होल पावर कितना लगा हुआ है 3। ए ट्रांसपोज का मोड तो ए के बराबर ही होता है, तो 3 और ये एक मोड लग गया। क्लियर? यहां से मोड ए की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 6, यहां से कितनी हो जाएगी 3, यहां से कितनी हो जाएगी 1, तो मोड ए की टोटल पावर कितनी आ गई 10, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 10 आई। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है देखिए, तो एक क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, देख सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड a इनवर्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप प्रूव कर दोगे। इसका स्क्वायर करना है, फिर -4 इंटू दिस करना है, -5 करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ ए इनवर्स के बारे में। ए इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, ये देखिए, इसको देखिए सबसे पहले आप, तो आप देखोगे तो क्या पता चलेगा कि सर इस इक्वेशन की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 5 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू 4a, और ये मिल जाएगा ए इनवर्स इंटू 5a। तो पहले मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। अब क्या होगा, ये ए इनवर्स इंटू आई बन जाएगा, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए मिल जाएगा माइनस ए इनवर्स, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, यानी ये 4i बन जाएगा इज इक्वल्स टू, इधर से देखा ए इनवर्स, सॉरी ये तो आई था 5i, तो ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स आ जाएगा, और 5 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ए इनवर्स की डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5। तो ए आपको दे रखा है, -4i करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो अपने आप ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई कोई मैट्रिक्स दिखे, तो ए इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, देखिए, लेट ए आपको दे रखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 D3 एंड सो ऑन एन ऑर्डर की। D1 D2 D3 का मतलब है ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो याद रखना ए इनवर्स हमेशा भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। ए इनवर्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, और उसके एलिमेंट होंगे A/D1 1/D1 1/D2 1/D3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से उसके एलिमेंट आएंगे। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपसे ए इनवर्स पूछा गया है तो ए इनवर्स आप बिना सोचे समझे निकाल सकते हो। 1 का उल्टा 1 0 0 0, 2 का उल्टा 1/2 0 0 0, 3 का उल्टा 1/3। तो ए इनवर्स डायरेक्टली भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखना है, इस तरीके से ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा होता, बताइए ए इनवर्स का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स आपने कैलकुलेट कर दिया, होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है।
होल स्क्वायर का मतलब है इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो दो डायगोनल मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, या मैंने आपको बताया था दो डायगोनल मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ओनली उसके डायगोनल के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे। मतलब a1 इंटू b1, a2 इंटू b2, a3 इंटू b3, ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे। तो ये भी कितना आ जाता, ये आ जाता 1 0 0, ये आ जाता 0 1/4, 0 0 0 1/9, ये आ जाता इस तरीके से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला हमने बताया है, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर का इनवर्स। पावर जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले इस पे जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और इनवर्स करते टाइम फिर से आप उनको उल्टा करोगे तो वापस से वही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कोई भी मेथड आप यूज करिए, आंसर हमेशा वैसा ही आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आज वाले आपको याद रखने हैं, एक लिस्ट इनकी बना लीजिए। जब भी आप शीट सॉल्व करो, फॉर्मूले में अटक जाओ, तो वो लिस्ट में देख के आप तुरंत आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपना एक ही टॉपिक बचता है, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।